नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ताकि मैं आपको 2 ही मिनट में ये सारी की सारी चीज़ें समझा दूँ। देखने का उद्देश्य है कंप्लीट ही देखो आप लोग, फिर उसके बाद आपको लगता है कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। करते हैं शुरुआत आज अपने टॉपिक की। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष क्या होता है, कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है, 93 आर्टिकल में क्या प्रावधान है, कार्यकाल के संबंध में क्या प्रावधान है, यानी सारी की सारी चीज़ें हमने बात कर ली हैं। और ये भी बात हमने की है साथ के साथ, जैसे हम लोग बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में, यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो वहाँ पर कौन अध्यक्षता करता है, तो वहाँ पर आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो वहाँ कौन अध्यक्षता करता है, उपाध्यक्ष। और ये दोनों नहीं हैं तो उसके संबंध में ये सवाल पूछा जाता है, यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उनके संबंध में लोकसभा की जो कार्यवाही का प्रमुख या फिर उसकी कार्यवाही का अध्यक्ष कौन होगा। तो उस समय वहाँ पर आप लोग याद रखना, पहले से जो एक समिति होती है, पहले से गठित 7 सदस्यों की एक समिति होती है, तो उन 7 सदस्यों में से प्रत्येक क्रम से क्या करता है, सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। ये बात आप लोग याद रखना। एग्ज़ाम में सवाल यहीं से बनता है इसका, जो अध्यक्ष के बारे में पूछता है। तो और उसके बाद हम लोग बात करें और पूछता है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान है या फिर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो ये बात आप लोग याद रखना, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है, केवल संयुक्त बैठक का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, जब संसदीय कार्यवाही हम लोग पढ़ेंगे तो भी मैं वहाँ पर आपको बता दूँगा। और इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो वहाँ पर आंसर होगा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। और यदि लोकसभा अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो उनके संबंध में क्या प्रावधान आता है, उसको भी आप लोग याद रखना। तो संसदीय कार्यवाही जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं चीज़ें आपको बता दूंगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा सभापति, राज्यसभा उपसभापति होता क्या है, कौन होता है, किसको बनाया जाता है, सबकी मैं बात करूंगा। 1 मिनट आप लोग रुकिए बस। अब हम बात करते हैं राज्यसभा सभापति की, क्या होता है, किसको बनाया जाता है। राज्यसभा सभापति, और दूसरे की मैं बात करूं तो यहाँ होता है उपसभापति, उपसभापति। एक बात आप लोग याद रखना, जब एग्जाम में पूछा जाता है राज्यसभा सभापति होता कौन है, तो वहाँ आपका आंसर होगा राज्यसभा सभापति कौन होता है, तो वहाँ आपका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। ये आप लोग याद रखना, अलग से कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति ही क्या करता है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य करता है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। वहाँ पूछता है कि राज्यसभा सभापति कौन होता है, तो वहाँ आपका आंसर होगा उपराष्ट्रपति होता है। और पीछे एग्जामों में पूछा हुआ सवाल क्या है, ध्यान से आप सवाल को सुनो। यहीं से ही सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले राज्यसभा सभापति कौन थे, राज्यसभा सभापति कौन थे। तो वहाँ आपको देखने में तो ऐसा अजीब सा लगेगा कि सबसे पहले राज्यसभा सभापति कौन थे। तो आपको देखने में तो ये अजीब लगेगा कि राज्यसभा सभापति पूछा है, तो इसका अर्थ है कि उसने पूछा है सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं
कि यहाँ पर और क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं। तो राज्यसभा सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। सेम जो कार्य करता है हमारा उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही क्या करता है? राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य करता है। चाहे कार्यकाल की बात की जाए, राज्यसभा सभापति का कार्यकाल कितना होता है? तो वहाँ आपका आंसर होगा जितना उपराष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति का कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसके बाद बात की जाए इसको हटाने की प्रक्रिया के संबंध में क्या प्रावधान है, तो हटाने के संबंध में प्रावधान क्या मिलता है कि इसका प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पर लाया जाता है, ये एग्जाम में सवाल पूछता है, तो उसको आप लोग बता सकते हैं। सबसे पहले यदि राज्यसभा सभापति को हटाना होता है, राज्यसभा सभापति को हटाया जाता है, राज्यसभा सभापति को हटाया जाता है, तो उनके संबंध में प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है? तो इस बात को आप लोग याद रखना, उसके संबंध में प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाता है सबसे पहले। और यहीं से सवाल जोड़कर पूछता है यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पहले प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया जाएगा या कहाँ पर लाया जाएगा, तो वहाँ आपका आंसर होगा राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ये वापस से मैं रिवाइज इसलिए आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। तो आप लोग एक बार उपराष्ट्रपति की ही वीडियो देखना, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारी की सारी चीज़ें लिखवाई हैं। आर्टिकल में क्या प्रावधान है, कार्यकाल क्या है, कैसे हटाया जाएगा, कौन हटाएगा, लोकसभा के संबंध में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें इनके वेतन के संबंध में प्रावधान, तो वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह होता है, ये आपको पता होगा। और नहीं पता तो आप लोग एक बार उपराष्ट्रपति की वीडियो आप लोग देखो, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हों। ऐसा तो है नहीं कि एकदम सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, मैंने एकदम सिस्टमेटिक वे से आपको पढ़ाया है। आपको ऐसा कहीं मिलेगा नहीं, यदि आपको मिल जाए तो आप लोग वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, पढ़ने का कोई प्रॉफिट है ही नहीं। पर आप लोग कंप्लीट देखो यदि आपको चीज़ें सीखनी हैं तो। इसका लास्ट चांस यही है, चीज़ें तभी मैं आपको बता पाऊँगा। फिर एग्ज़ाम में सवाल कैसे बनते हैं उसका है आधार कि आप लोग कंप्लीट ही वीडियो देखो सीक्वेंस के साथ। अब यदि हम लोग यहाँ पर बात करें वेतन के संबंध में, तो वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह होता है। हटाने के संबंध में बात करें तो राज्यसभा में पहले प्रस्ताव लाया जाता है, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें उपसभापति की, उपसभापति का कार्य क्या होता है, तो हम उपसभापति की यहाँ पर बात करते हैं। कार्य क्या होता है, कार्यकाल कितना होता है, किसको बनाया जाएगा, योग्यता क्या होती हैं, वर्तमान कौन है राज्यसभा सभापति, उसकी तो बात हम कर ली थी हमने वैसे उपराष्ट्रपति की, तो एम वेंकैया नायडू हैं, तो वही क्या है राज्यसभा सभापति। उपसभापति वर्तमान में कौन है, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो अच्छे से अब ध्यान से आप लोग किसको समझेंगे, उपसभापति को समझेंगे, क्योंकि राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। अब हम लोग किसके संबंध में बात करते हैं, राज्यसभा उपसभापति के बारे में। राज्यसभा उपसभापति सबसे पहले हम लोग बात करें इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल नंबर 89 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है, 89 आर्टिकल में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और क्या प्रावधान है इसमें, इसके तहत राज्यसभा का एक उपसभापति होता है, उपसभापति होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें किसको बनाया जाएगा, तो वहाँ पर इसके संबंध में हम लोग बात करें या फिर योग्यता की हम लोग बात करें, तो एक राज्यसभा सदस्य जो बनने की योग्यता होनी चाहिए, वही योग्यता किसके पास है, राज्यसभा उपसभापति बनने के लिए। क्योंकि राज्यसभा सदस्य यदि होगा वह, उसको ही क्या बनाया जाएगा, राज्यसभा उपसभापति बनाया जाएगा। ये आप लोग याद रखना, जो सदस्य राज्यसभा का सदस्य होगा उसको ही क्या बनाया जाता है, उपसभापति बनाया जाता है। तो यहाँ से एक प्रावधान बनता है कि राज्यसभा उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा उपसभापति का कार्यकाल की हम लोग बात करें तो कितना होता है,
राज्यसभा उपसभापति का कार्यकाल, इस बात को आप लोग याद रखना। तो कार्यकाल कितना होता है, तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा कार्यकाल होता है 6 ईयर, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्योंकि एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल भी तो 6 वर्ष का होता है, तो वहाँ पर उपसभापति क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य ही होता है और उसका कार्यकाल कितना हो जाएगा, 6 वर्ष होगा। ये बात आप लोग याद रखना और अच्छे से आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें इसके त्यागपत्र के संबंध में। यदि इसको पहले भी त्यागपत्र ये दे सकता है या फिर नहीं दे सकता, इसको पहले भी पद से हटाया जाता है, तो बिल्कुल यह अपने इच्छा के अनुसार अपना त्यागपत्र 6 वर्ष से पहले भी सौंप सकते हैं। और यहाँ बात आती है यह अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, ध्यान से आप लोग समझना। यह 6 वर्ष से पहले भी अपना त्यागपत्र राज्यसभा सभापति को सौंप सकते हैं। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखना। अब एक बात आप लोग यहाँ पर याद रखो, कभी राज्यसभा सभापति का ही कार्यकाल त्यागपत्र पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा यह 6 वर्ष से पहले भी अपना त्यागपत्र राज्यसभा सभापति को सौंप सकते हैं। अब पूछ लेता है कि राज्यसभा सभापति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहें 5 वर्ष से पहले भी, तो किसको सौंपते हैं, ये आप लोग बात याद रखना। तो वहाँ आपका आंसर राज्यसभा सभापति उपसभापति आपका आंसर नहीं होगा। फिर ध्यान से आप लोग सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि पूछा जाता है राज्यसभा सभापति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहें तो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, ये तो आप लोग जल्दी में ये आंसर मत लगा देना कि राज्यसभा सभापति त्यागपत्र उपसभापति को सौंपेंगे। ये आप लोग आंसर मत लगा देना, ये गलत आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए आंसर आपका क्या होगा, राज्यसभा सभापति हमेशा अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये बात आप लोग याद रखना, क्योंकि राज्यसभा सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र हमेशा किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से और ढंग से याद रखना। और उसके बाद हम लोग यह बात करें उपसभापति की, तो उपसभापति हमेशा सभापति को त्यागपत्र सौंपते हैं। और एक बात आप लोग लोकसभा के संबंध में भी यहाँ पर याद रख सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। वहाँ पर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, वो आपस में किसको करते हैं, त्यागपत्र सौंपते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। ये सारे प्रावधान किसके संबंध में थे, ये उपसभापति के संबंध में। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कार्यकाल के संबंध में, तो कार्यकाल क्या होता है, यानी इनके कार्य होते क्या हैं, उपसभापति के कार्य क्या हैं, तो वही जो राज्यसभा सभापति करते हैं यही इनके कार्य होते हैं। जो सदन है उसकी कार्यवाही का संचालन करते हैं, यदि राज्यसभा सभापति उपस्थित नहीं है तो इसके संबंध में। अब एक बात आप लोग यहाँ पर याद रखना, यदि राज्यसभा सभापति, वैसे तो मैंने आपको बताया है उपराष्ट्रपति के संबंध में भी, पर अब लोग मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, यदि राज्यसभा सभापति पर महाभियोग या त्यागपत्र पर हटाने जैसा प्रस्ताव लागू हो, हटाने का प्रस्ताव लागू हो, किस पर, सभापति पर, हटाने का प्रस्ताव लागू हो और किस पर लागू हो, सभापति पर, तो उस समय सभापति सदन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो उस समय सभापति सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे।
और निर्णायक मत भी नहीं देंगे, क्योंकि जब सभापति अध्यक्षता ही नहीं करेंगे तो निर्णायक मत भी नहीं दे सकते। तो उसके संबंध में फिर अध्यक्षता कौन करता है, तो फिर उस समय अध्यक्षता करने का कार्य कौन करता है, तो वहाँ आपका आंसर होगा उप सभापति फिर सदन की अध्यक्षता करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग सीक्वेंस में लिख लेना, ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो आप लोग वापस से एक बार देख लेना। कोई चीज़ आप कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं अब संसद के संबंध में बात करते हैं, क्योंकि संसद ही हम लोग कंप्लीट धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी, संसद के नेताओं की हम लोग बात करेंगे। जैसे संसद में नेता एक तो विपक्ष का नेता होता है, एक सत्ता पक्ष का नेता होता है, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे संसद की कार्यवाही पर। संसद की कार्यवाही किस प्रकार चलती है, कितने प्रकार के प्रश्न एक संसद सदस्य पूछ सकता है, उन सभी की हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपके लिए लिखता हूँ। पहले लिखता हूँ मैं किसको, वर्तमान के सभापति कौन है, और उसके बाद मैं लिखूँगा वर्तमान में उप सभापति कौन है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब यहां पर आप लोग साथ के साथ लिख लो वर्तमान सभापति कौन है और वर्तमान उपसभापति कौन है। तो कौन है वर्तमान सभापति, सभी को पता है, एम वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। और वर्तमान उपसभापति की मैं बात करूं तो कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सबसे पहले, यानी पहले सभापति कौन थे, सबसे पहले सभापति कौन थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। और सबसे पहले उपसभापति कौन थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। इनको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे आप लोग। मैंने समझा दिया है सभापति कहते किसको हैं, उपसभापति कहते किसको हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं संसद में, जैसे नेताओं की हम लोग बात करते हैं, संसद में किस प्रकार के नेता होते हैं, यानी कौन कौन से नेता होते हैं, जिनको हम बोलते हैं विपक्ष का नेता, सत्ता पक्ष का नेता, वो क्या है, किस तरीके से क्या अथॉरिटी उनके पास होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो आप लोग ले लिया करो, वीडियो पॉज किया करो और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो। इसको आप लोग हटाते हैं। हम लोग चीज़ें समझाने का काम मेरा है, बस आप लोग इसको कंप्लीट ही देखा करो। बाकी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आए। समझाने का काम किसके पास है, मेरे पास। देखो इधर संसद में नेता की हम लोग बात करें, संसद में नेता यानी कितने प्रकार के नेता। कितने प्रकार के नेता का मतलब है यहाँ पर, जैसे हम लोग बात करें, एक होता है नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता होता है, और एक होता है नेता सत्ता पक्ष। तो वहाँ पर हम लोग बात करें, पहले मैं आपको समझाता हूँ विपक्ष का नेता क्या होता है और सत्ता पक्ष का नेता क्या होता है, फिर मैं आपको यहाँ पर लिखूँगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, इनका कहीं संविधान में प्रावधान किया गया है या फिर नहीं किया गया, तो इस बात को आप लोग याद रखना, इनका संविधान में उल्लेख नहीं है
केवल संसद की जो नियम कार्यवाही होती है उसमें ही इनका प्रावधान किया गया है। नियमों में प्रावधान किया गया है। नियमों में प्रावधान इसलिए किया गया है कि संसद की कार्यवाही किस प्रकार चलती है, उसमें किस किस को जोड़ा जाएगा, ये सारे प्रावधान रखे गए हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं संसद में विपक्ष का नेता कौन होता है या फिर सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है। विपक्ष के नेता की मैं बात करूं तो विपक्ष का नेता होता है, आपको पता है विपक्ष यानी सरकार से जो दूसरा दल है उसका नेता ही क्या होगा, विपक्ष का नेता होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की हम लोग बात करें तो 8 है। अब 8 की हम लोग बात करें तो क्या प्रत्येक 8 के 8 जो पार्टियां होंगी, क्योंकि सत्ता में तो हमारी या तो एक सिंगल पार्टी होती है, सत्ता में कौन होती है, या तो सिंगल पार्टी होती है या फिर उनका गठबंधन होता है। तो वहाँ पर गठबंधन भी किस में शामिल हो जाएगा, सत्ता के पार्टी में शामिल हो जाएगा। फिर बाकी जो पार्टियां बची हैं तो उनमें जैसे हमारे पास 5 पार्टियां बच जाएं और यहाँ 3 पार्टियों की गठबंधन की सरकार है, तो वहाँ प्रत्येक 5 में से एक एक को विपक्ष का नेता बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा। तो आप लोग ये बात याद रखना, विपक्ष का नेता उस सदस्य को बनाया जाता है, उस संसद सदस्य को बनाया जाता है, उस पार्टी के संसद सदस्य को बनाया जाता है जिसके विपक्ष में विपरीत साइड सत्ता से अलग दूसरे जो भी, वर्तमान की हम लोग बात करें बीजेपी की सरकार सत्ता में है और उसके बाद हम लोग बात करें कांग्रेस विपक्ष की साइड पर आप लोग मान सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे उसके पास कितने सदस्य होने चाहिए, यदि विपक्ष का नेता उसको बनना है तो सबसे पहली शर्त क्या पूरी होनी चाहिए, विपक्ष के पास जितनी सीटें हैं, जैसे हम लोग बात करें वर्तमान में 545 सीटें हैं, ये 545 का 1/10 सदस्य उसके पास होने चाहिए। समझना आप लोग, विपक्ष के पास 545 का 1/10 सदस्य होने चाहिए, यानी लगभग 55 सदस्य होने चाहिए। उसके पास यदि 55 सदस्य हैं तो वह विपक्ष के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में किसी एक सदस्य को क्या बना सकता है, वह विपक्ष का नेता घोषित कर सकता है, विपक्ष का नेता बना सकता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें विपक्ष का नेता कौन होता है, तो विपक्ष की पार्टी से होता है और कितनी सीटें उसके पास होनी चाहिए, टोटल सीटों का जितनी वर्तमान में है उनका 1/10 क्या होनी चाहिए, सदस्य होने चाहिए, तो वह क्या बन सकता है, विपक्ष का नेता बन सकता है। ये बात आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें विपक्ष के नेता की, तो विपक्ष के नेता की क्या अथॉरिटी होती है, उसको कोई अधिकार मिले हुए होते हैं या फिर नहीं मिले होते। तो उनके अधिकारों की हम लोग बात करें तो विपक्ष के नेता को वो सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक मंत्री को प्राप्त होते हैं, यानी विपक्ष का नेता एक मंत्री के रूप में होता है, जैसा एक कैबिनेट मंत्री होता है। सेम सारे प्रावधान, सारी फैसिलिटी, सारे सुविधाएं, वेतन, सारे के सारे प्रावधान किसके अनुसार मिलते हैं, विपक्ष के नेता को। एक विपरीत जो दूसरी सत्ता में पार्टी है उसका एक कैबिनेट मंत्री होता है, उसके बराबर ही सैलरी, वेतन, भत्ते, सुविधाएं सब प्राप्त होती हैं। अब ये बात है लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए तो इतना होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कितना होना चाहिए, तो राज्यसभा में भी सीटों का जितनी वर्तमान में सीटें हैं उनका कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, यानी 25 मेंबर होने चाहिए, तो विपक्ष का नेता बन सकते हैं। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग यहाँ बात करें दूसरे की, सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है, सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है, तो सत्ता पक्ष के नेता की हम लोग बात करें तो सत्ता पक्ष का नेता वह होता है, यहाँ पर सत्ता पक्ष का नेता के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में होता है। सत्ता पक्ष का नेता प्रधानमंत्री को हम लोग कहते हैं, और कहा भी प्रधानमंत्री को जाता है कि जो सत्ता पक्ष का नेता होगा वह कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अब हम लोग यहाँ बात करें क्या प्रधानमंत्री किसी और सदस्य को भी बना सकते हैं सत्ता पक्ष का नेता, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री किसी और सदस्य को भी सत्ता पक्ष के नेता के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री किसी अन्य मंत्री को जो लोकसभा का सदस्य हो वो क्या बन सकता है, सत्ता पक्ष का नेता बनाया जा सकता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। ये है विपक्ष के नेता और ये है सत्ता पक्ष का नेता। अब मैं इनको लिखने की कोशिश करता हूँ, फिर आप लोग इनको लिखना।
आपको लगता हो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊं तो आप लोग कमेंट्स करना इसके बारे में, और यदि आपको नहीं पढ़नी ये चीज़ें तो फिर हम लोग बात कर लेंगे आगे संसदीय कार्यवाही की, संसदीय प्रक्रिया की किस प्रकार चलती है। और वहाँ पर आपको ये भी नहीं पढ़ना हो कि क्या क्या होता है पहले घंटे में, दूसरे घंटे में क्या होता है, शून्यकाल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी तो आप लोग कमेंट्स कर देना, और पढ़नी है तो भी आप लोग कमेंट्स करना। बाकी नहीं पढ़नी होगी तो फिर हम आगे के प्रावधानों की बात कर लेंगे। फिर हम लोग सीधे तौर पर किसकी बात करेंगे, संसदीय कार्यवाही को थोड़ा सा समझकर फिर हम लोग बात कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट पर। फिर हम लोग राज्य की जो कार्यपालिका होती है उस पर बात कर लेंगे, राज्यपाल क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, राज्य की मंत्रिपरिषद क्या है, सब की बात हम लोग कर लेंगे फिर, तो आप लोग बता सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अभी आप लोग मत लो, फिर हम लोग बात करें, लिखता हूँ मैं इनको, तब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले हम लोग बात करें विपक्ष के नेता की। विपक्ष का नेता, और विपक्ष का नेता लिखा हुआ क्या है आपके सामने, विपक्ष, तो यह है किस ओर से होगा, तो यह है विपक्ष की पार्टी से होता है। कहाँ से होता है, विपक्ष की पार्टी से होता है। विपक्ष का नेता बनने के लिए, विपक्ष का नेता बनने के लिए या बनाने के लिए विपक्ष के पास कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का, और कुल का मतलब 545 का, कुल सदस्य संख्या 545 का 1/10 संसद सदस्य होने चाहिए। संसद सदस्य होने चाहिए। कहाँ, यदि हम लोग बात करते हैं लोकसभा की तो 545 का 1/10 संसद सदस्य होने चाहिए, और यदि हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की तो वहाँ पर राज्यसभा के संबंध में है 245 का 1/10 का 1/10 संसद सदस्य क्या होने चाहिए, संसद सदस्य होने चाहिए। ये आप लोग याद रखना यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं इसका अर्थ क्या है या इसको बनाया क्यों जाता है, इसका कार्य क्या होता है। तो जब मैंने आपके लिए बात की थी छाया मंत्रिमंडल, तो छाया मंत्रिमंडल सेम ऐसा ही होता है, विपक्ष का उसका मुखिया वही होता है, छाया मंत्रिमंडल के रूप में ही कार्य करता है। तो यह है करता क्या है उसकी यहाँ पर हम लोग बात करें, यह है सरकार की नीतियों के बारे में, नीतियों के बारे में जानकारी रखता है तथा सरकार सही कार्य कर रही है, सरकार धन का उपयोग, सरकार धन का उपयोग सही कार्य के लिए कर रही है, सही कार्य के लिए कर रही है या नहीं, उस पर नजर रखने का कार्य कौन करता है, उस पर नजर रखने का कार्य करता है। ये कौन कार्य करता है, विपक्ष का नेता, ये बात आप लोग याद रखना। और सुविधाओं की हम लोग बात करें, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं इसको, विपक्ष के
विपक्ष के नेता को सरकार में बने मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये आप लोग याद रखना, यहाँ पर सुविधाएं प्राप्त होती हैं, क्या कार्य होता है, किसको बनाया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके लिए समझाई हैं, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं, जो संसद में सत्ता पक्ष का नेता होता है वो कौन होता है, उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। चीज़ें आप लोग समझते रहा करो, है ना, ऐसा हाँ ना आप कुछ बोला करो, ताकि जब मैं बोलूँ आपको समझ में आया तो आप लोग हाँ ना कुछ तो बोला करो। जहाँ भी आप लोग बैठकर पढ़ते हो तो आप लोगों को हाँ ना कुछ तो बताना है, खुद ही आप लोग बताया करो कि हाँ समझ में आया, या फिर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप वापस करके देखो इस चीज़ को, ये क्या प्रावधान है, ये कैसे बताया है। डाउट आपको लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये बात आप लोग यहाँ पर याद रख लो, सबसे पहली बार लोकसभा में विपक्ष का नेता बना था कोई या फिर नहीं, तो वहाँ पर आप लोग याद रखना। सबसे पहली बार मैं बात करूँ तो चौथी लोकसभा में बने थे। चौथी लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता बने थे। चौथी लोकसभा जब गठित हुई थी, और कौन बने थे, राम सुभग सिंह क्या बने थे, पहले विपक्ष के नेता बने थे, और चौथी लोकसभा गठित की गई थी तब इनको बनाया गया था। ये आप लोग याद रखना, लिख लेना इस बात को भी। अब हम लोग बात किसके संबंध में करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं सत्ता पक्ष का नेता, या फिर इसी को बोलते हैं सदन का नेता। अब हम लोग यहाँ पर बात करें सत्ता पक्ष का नेता या फिर सदन का नेता कौन होता है, तो वहाँ पर इस पद पर प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। लेकिन यह अन्य संसद सदस्य, अन्य मंत्री को सदन का नेता बना सकते हैं। वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इसका मतलब हो जो मुख्य कार्य हो, जो सारे के सारे कार्य होते हैं, उसका जवाब देने का कार्य कौन करता है, वो सदन का नेता जवाब देने का कार्य करता है। ये आप लोग याद रखना, इसलिए बनाया जाता है सदन का नेता,
और विपक्ष का नेता। आलोचना या फिर जो भी करना है विपक्ष के नेताओं को, सरकार क्या कार्य कर रही है उसके संबंध में जवाबदेही लेने का कार्य कौन करता है, तो वहाँ पर विपक्ष का नेता। और सरकार कर क्या रही है उसके बारे में बताने का कार्य कौन करता है, संसद का नेता कार्य करता है। वहाँ पर कौन बनता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसी और अन्य मंत्री को भी क्या कर सकते हैं, संसद का नेता बना सकते हैं। ये आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करें तो इसका उल्लेख संविधान में देखने के लिए मिलता है, तो ये बात आप लोग याद रखना, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, संविधान में नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। यह सदन की नियमावली में शामिल है, नियमावली में शामिल है। ये आप लोग याद रखना। आप लोग बता सकते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में कि आपको ये पढ़ना है या फिर नहीं। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में नॉर्मल नहीं पूछी जाएंगी, नॉर्मल स्टैंडर्ड वालों में पूछी जाती हैं, तो वहाँ पर आप लोग याद रखना। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जैसे कांस्टेबल वगैरह एग्ज़ामों में पूछा नहीं जाता है, यूपीएसआई में भी इतना यहाँ से नहीं बनेगा सवाल इस तरीके का, और स्टेट पीसीएस की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर ये सवाल बन जाते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी 2 क्लासें होंगी इसकी, 2-3 क्लासें होंगी, फिर समितियाँ भी मैं पढ़ा दूंगा आपको, 3 क्लासों में सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा, तो आप लोग बता सकते हैं। अब एक चीज़ आप लोग, एक और पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रख लेना। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विहिप होता है, एक विहिप नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। संसद में एक विहिप होता है, इसको आप लोग समझना और लिखना भी आप लोग खुद ही। विहिप क्या होता है, विहिप प्रत्येक जो पार्टी होती है उसका अपना एक विहिप होता है। विहिप का मतलब होता है सचेतक, हिंदी में इसको बोलते हैं सचेतक। इसका मतलब होता है ये जितनी भी पार्टियां होती हैं उन सभी का एक विहिप होता है, और विहिप का मतलब होता है जो भी संसद सदस्य हैं जिस भी पार्टी के, तो उन पर नज़र रखने के लिए प्रत्येक पार्टी अपना विहिप रखती है, और विहिप रखने का मतलब है किसी एक सदस्य को विहिप बनाती है और उसके अनुसार, उसके नियम के अनुसार वह संसद सदस्य कार्य नहीं करता है तो उस पर कार्यवाही करने का उस पार्टी को अधिकार होता है। प्रत्येक पार्टी का अपना अलग अलग विहिप होता है, नज़र रखने के लिए संसद के सदस्य पर इसको बनाया जाता है विहिप को, और वह इसके अनुसार कार्य नहीं करता है। इसके अनुसार कार्य करने का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग सुन लो। किसी प्रस्ताव पर वोटिंग करनी है और इसके द्वारा, विहिप के द्वारा जारी किया गया है कि इस प्रस्ताव के संबंध में आपको वोटिंग करनी है, इसके संबंध में आपको हाँ बोलना है, इसके संबंध में आपको नहीं बोलना है, तो पार्टी मुखिया की तरफ से कोई अलग से प्रावधान आता है, तो वहाँ पर इसके संबंध में भी इसके अनुसार उनको कार्य करना होता है। यदि ऐसा लगता है कि प्रस्ताव पर हम चर्चा नहीं कर सकते, ये सही नहीं है, तो उसके संबंध में विहिप के माध्यम से बता दिया जाता है पार्टी मुखिया को। तो वहाँ पर ये है कि संसद का सदस्य किस प्रकार कार्यवाही में हिस्सा ले रहा है, क्या उसकी प्रक्रिया है, क्या कार्य संचालन है, उस पर नज़र रखने का कार्य विहिप के माध्यम से किया जाता है। ये आप लोग याद रखना। लिख देता हूँ मैं इसको। यह प्रत्येक पार्टी का होता है, पार्टी का अलग अलग होता है, यह है संसद के सदस्यों पर नज़र रखने के लिए बनाया जाता है, बनाया जाता है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो समझा दिया है मैंने क्या होता है, इसको बोलते हैं सचेतक हिंदी में।
कल हम लोग पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली क्या है, आर्टिकल 85 में क्या प्रावधान है, 87 में क्या प्रावधान है। अब ये आर्टिकल हमारे इधर उधर होना शुरू हो गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मोस्ट हैं उनकी हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो ऐसा नहीं है, सीक्वेंस में ही चलेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना और बताना आपको ये इस तरीके से ही पढ़ना है या फिर कोई और बदलाव करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और प्रसन्नचित रहिए, आह्लादित रहिए, खुशी से एकदम झूमते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो।